सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। के इलेक्ट्रिक की अंदरूनी कशमकश की कहानी अब मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है। नाअहल इंतजामिया की कारकर्दगी सबके सामने वाज़े तौर पर मौजूद है। लोड शेडिंग से कराची की सनतों को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि के इलेक्ट्रिक का उसके शेयर होल्डर्स के साथ तनाज़ा है जो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और इसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब बेबस हो चुके हैं। इस पर सितम यह है कि हुकूमत और नेपरा की कमज़ोर गिरफ्त होती जा रही है। ये सब कराची के शहरियों पर एक अजाब की सी सूरत हाल मुसल्लत किए हुए है कि होल्डिंग्स जो अक्सरियती शेयर होल्डर कंपनी है उसकी जानिब से बोर्ड इलेक्शन की फौरी तौर पर दरखास्त ये जाहिर करती है कि कंपनी की ओनरशिप और इसका कंट्रोल अब तनाज़े का मरकज बन चुका है। के होल्डिंग्स लिमिटेड बड़े शेयर होल्डर की हैसियत से कानूनी और ऑपरेशनल इख्तियार इस्तेमाल करना चाहता है जो कि उसका मुकम्मल तौर पर जायज़ मुतालबा है, जबकि अल जमी अपनी 18% ओनरशिप के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर मुकम्मल कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे कंपनी के मामलात बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। हालिया बोर्ड मीटिंग में अल जमी की तरफ से 5 बोर्ड मेंबर्स का वॉकआउट इसी इंतशार का नतीजा है और सिर्फ इस मीटिंग में नहीं बल्कि इससे गुज़िश्ता मीटिंग्स में भी यही सूरत हाल रही है। अब इस सूरत हाल में इंतजामिया खासतौर पर के इलेक्ट्रिक के जिनसी हैरसगी केस के मुर्तकिब CEO मोनिस अलवी की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का सामना है और क्यों ना हो, मोनिस अलवी के दौर में बिजली पैदावार बढ़ने के बजाय कम होती रही है। लोड शेडिंग ना खत्म होने वाला अजाब है जो 20 सालों से मुसलसल जारी है और पिछले 7 साल में यानी मोनिस अलवी के टेन्योर में इसमें भी वाज़े इजाफा हुआ है। फिर कॉपर के तार बेचकर सिल्वर के तारों से लाइन लॉसेस में इजाफा और अरबों की कमाई इसके जरिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है। रिकवरी और बिलिंग जैसे बुनियादी उमूर में बेहतरी ना आना भी मोनिस अलवी के दौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही हैरेसमेंट के इल्जामात और टैरिफ से मुतालिक गैर शफाफ बयानियां मोनिस अलवी की साख को मजीद कमजोर करता है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली के मामलात यहाँ पर नहीं रुकते। नेपरा के हालिया मल्टी एयर टैरिफ का फैसला जिसमें ₹7.60 फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया, के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने इस पर जो रद्दअमल दिया वो इंतहाई मुज़ैका खेज था। इस बारे में जमात इस्लामी के इमरान शाहिद जो उनके के इलेक्ट्रिक सेल के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की हमारे प्रोग्राम में, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जो नेपरा ने जो है के इलेक्ट्रिक का टैरिफ रिवाइज किया था जिसके नतीजे के अंदर जो है वो ₹7.60 फी यूनिट इनके टैरिफ के अंदर कमी की गई थी, बल्कि ये कमी नहीं थी बल्कि करेक्शन की गई थी जो नाजायज़ तौर पे जो इनको इनके प्रॉफिट को एक प्राइवेट और एक निजी कंपनी की जो नाअहली है और जो बैड परफॉर्मेंस है उसको टैक्स पेयर के पैसे से पूरा करने की जो कोशिश की गई थी जिसको नेपरा ने करेक्ट किया है। अब इस लिहाज से मुल्क भर की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कारकर्दगी जो अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुई हैं वो उनकी कारकर्दगी बेहतर है। के इलेक्ट्रिक की महंगी बिजली, कम रिकवरी, ज़्यादा लॉसेज और सार्फिन पर गैर मुनसिफाना बोझ साबित करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बुनियादी मकासद ही पूरे नहीं हुए। इस मामले पर साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज का बयान भी बहुत अहम है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी देखिएगा। इसको प्राइवेटाइज किए 20 ईयर्स हो गए। टू बी वेरी ब्रीफ, प्राइवेटाइज किया क्यों था कि जी नंबर 1 गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सब्सिडी इंजेक्ट करनी पड़ रही, नंबर 2 इसका सिस्टम डिटीरियोरेट हो चुका है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो नया इन्वेस्टर आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा, वो इसके सिस्टम को अपग्रेड करेगा, ओवरऑल करेगा, इसके एनर्जी मिक्स को बैलेंस करेगा, वो बिजली की जनरेशन नीचे लेके आएगा जैसे लोगों को रिलीफ। प्राइवेटाइज के बाद गवर्नमेंट को सब्सिडी देना गवर्नमेंट ने बंद कर दी। नहीं, अगर ये टैरिफ रिवाइज ना होता तो साल की तकरीबन 890 बिलियन इनके मल्टी ईयर टैरिफ के पीरियड में साल की 127 बिलियन सब्सिडी गवर्नमेंट ने देखी। तो हुकूमत 20 साल बाद भी बिलवास्ता सब्सिडी के जरिए के की कमजोरियां का बोझ आवाम से वसूल कर रही है और मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अक़लियती शेयर होल्डर्स की हठधर्मी कंपनी के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को मजीद ख़राब कर देगी। इसीलिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का फौरी मुदाखलत करना इस मामले में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल जमी ग्रुप की बदमाशी का एक सबूत के होल्डिंग्स लिमिटेड के ख़त की सूरत में भी हमारे सामने ही मौजूद है। के होल्डिंग कंपनी की मौजूदा
सूरत हाल पर यह गहरी तशवीश है। केई होल्डिंग, जो केई का हकीकी अक्सरियती शेयर होल्डर है, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सीनियर मैनेजमेंट की मुसलसल गलतियों के साथ नाकाम हिकमत अमली और गैर जिम्मेदाराना मीडिया लीक्स की वजह से खराब ऑपरेशनल नताइज कंपनी को डुबो रहे हैं। मौजूदा इंतजामिया और मोनिस अलवी रजीम ने गैर ज़रूरी कानूनी जंगों से कंपनी की सभा करके रख दिया है। इस बारे में भी इमरान शाहिद साहब ने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा मोनिस अलवी के बारे में, ये भी मुलाहिजा कीजिएगा। जो मोनिस अलवी साहब हैं, ना ही जो है वो तो इखलाकी जवाब भी खो बैठे हैं और प्रोफेशनली भी जो है वो इसका हक नहीं रखते, क्योंकि गुज़िश्ता यानी हम 7 साल की बात कर लें या गुज़िश्ता जब से भी वो इस कंपनी के CEO बने हैं, जो के इलेक्ट्रिक की बैड परफॉर्मेंस है, उसकी जनरेशन को देख लें, उसकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को देख लें, कौमी खजाना से हासिल की जाने वाली सब्सिडी को देख लें, बोगस बिलिंग को देख लें और जो है वो रिकवरी की पोजीशन को देख लें ना वो। और जो फिर दूसरी बात, उन्हीं की जो कुलीग हैं और जो वो साबका जो उनकी जो कोवर्कर थी जिन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम आयद किया, जो कि साबित भी हुआ, उसके बाद जो है वो इखलाकी हैसियत भी खो बैठे हैं कि वो के इलेक्ट्रिक के CEO की पोजीशन पर रहें। ना वो प्रोफेशनली और ना इखलाकी तौर पे उनको इस बात का हक हासिल है, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं कि जो है वो इस तरह की शख्सियत को जो है वो के इलेक्ट्रिक के CEO की पोजीशन पे अभी तक रखा हुआ है। अब अक़लियती शेयर होल्डर्स यानी अलजमी और डेनिम, जो मजमूई तौर पर सिर्फ 30% के करीब शेयर रखते हैं, गलत तौर पर बोर्ड की तश्कील रोक कर पूरे निज़ाम को यरगमाल बना चुके हैं। अक़लियती शेयर होल्डर KESP कैमन आइलैंड में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जबकि कैमन की अदालत ने भी इनके इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया है। केई होल्डिंग्स का कहना है कि कंपनी की बिगड़ती कारकर्दगी और हुकूमती सब्सिडी पर बढ़ते हुए इन्हिसार को रोकने के लिए फौरी तौर पर नया बोर्ड मुंतखब करना जरूरी है, जो 2022 से अक़लियती शेयर होल्डर्स की हठधर्मी की वजह से नामुकम्मल है। कई होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि उन्हें यकीन है कि नई लीडरशिप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक बेहतर और मुस्तहकम कंपनी को आगे बढ़ा सकती है, जिससे यकीनी तौर पर बिजली के रेट में भी कमी वाक़ई हो सकती है। इसके साथ एक अहम नुकता यह भी है कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंतखाबात के हवाले से आगाह नहीं किया, जो गवर्नेंस की संगीन नाकामी की अलामत है। इस अहम मामले पर हमने चेयरमैन SECP आकिफ सईद साहब को प्रोग्राम में आने और अपना मौक़िफ़ देने की दावत दी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते और इस पर बात भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर रेगुलेटर इस मामले को कानून के मुताबिक देखेगा, लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया कि SECP ने गुज़िश्ता 3 साल में कुछ क्यों नहीं किया। वो रेगुलेटर के तौर पर मुकम्मल तौर पर गैर फाल आखिर क्यों रहा। खासतौर पर गुज़िश्ता 3 से 4 महीने में इस अहम मामले पर SECP की खामोशी हैरान कुन बल्कि किसी हद तक परेशान कुन भी है, क्योंकि कराची की शहरी ज़िंदगी बराह रास्त के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से जुड़ी है। इसीलिए इंतज़ामी नाकामी के असरात सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे शहरी ढांचे में चेन रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त पानी की फराहमी का मसला है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की पंपिंग स्टेशन पर बिजली की लोड शेडिंग से आधे शहर में पानी की किल्लत हो जाती है। दूसरी तरफ जहां के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल बिजली की फराहमी के दावे मौजूद हैं, तो वहीं पर सिविल, जिना और अब्बासी जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में बिजली की गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस जनरेटर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। बिजली की लोड शेडिंग कराची की सनतों की तबाही की जिम्मेदार है। सनतें जो पहले ही माशी दबाव में है, बिजली की कमी ट्रिपिंग की वजह से प्रोडक्शन कम करती हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट का शहर की पैदावारी सलाहियत पर यकीन नहीं रहता। यूं ज़र मुबादला पर भी के इलेक्ट्रिक की नाअहली एक कारी ज़रब लगा रही है। लोड शेडिंग से शहरी ज़िंदगी में मुश्किलात अपने अंदर एक अलग कहानी को समेटे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया की नाकामी सिर्फ एक कंपनी की कमज़ोरी नहीं, ये कराची के पूरे शहरी ढांचे के लिए ख़तरा बन चुकी है। अगर गवर्नेंस और तकनीकी सलाहियत मुस्तकिल तौर पर बेहतर ना की गई तो कराची की मईशत, आबादी और मुस्तकबिल सब के सब शदीद अदम इस्तेहकाम का होंगे। अब रेगुलेटर को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, जो कानून साज इदारे हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हफीजुद्दीन साहब, जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंडस्ट्रीज़ के। बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।
अब एक तो जो रिवायती बिहेवियर है कि इलेक्ट्रिक का, वो कई सालों से हम देख रहे हैं, कराची के शहरी इसकी कितनी बड़ी सज़ा भुगत रहे हैं। अब ये ख़त लिखा है उनके अपने मेजर स्टेक होल्डर ने, शेयर होल्डर ने, और SECP और PSX को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि अब आप आएँ, अपना रोल प्ले करें, क्योंकि ये बोर्ड के इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म हुए, अब कई महीने गुजर चुके हैं और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब एक रिवायती बिहेवियर होता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का भी। अब आप क्या समझते हैं SECP का किरदार कितना अहम होगा इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये इश्यूज तो मैं ज़ाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, SECP से एक इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज पे मैंने बात की। उनकी जो मतलब SECP को मैंने बताया कि जनाब, आप जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उन पे आपको इमीडिएटली काम करना चाहिए, जो नहीं करते हो। के इलेक्ट्रिक का इशू तो ऐसा है कि हम कराची वाले जो भुगत रहे हैं, उसके बाद उनके हर मसले पे हम सेंसिटिव हैं। के इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए, नो डाउट के इलेक्ट्रिक कराची को बिजली फराहम करने वाला एक अहम इदारा है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक उसको पूरी तरीके से निभाने की पोजीशन में ही नहीं है। और जो कमी है, मैं समझता हूँ उसके शेयर होल्डर्स पे जिम्मेदारी पड़ती है कि वो इस पे काम करें। सही। तो अब ये जो मेजर शेयर होल्डर हैं जिनके पास अक्सरियती शेयर हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी कंपनी पर इस वक्त अक़लियती शेयर होल्डर्स का कब्जा है और ये सारी नाअहली, सारी गफलत, सारी पुअर परफॉर्मेंस ये ज़ाहिर है इस वजह से है। तो वो हकदारों को उनका हक मिलेगा तो ज़ाहिर है वो बेहतर पोजीशन में होंगे काम करने की। अब एक CEO जिन पर मोतसिब का डिसीजन भी इस वक्त मौजूद है, जिनकी मुद्दत भी ख़त्म हुए अरसा हो चुका है, तो वो अब डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए करोड़ों रुपए वकला को खर्च करके और वो फीसें भर के, और वो अभी भी अपनी सीट पर मौजूद हैं। तो ये अब ये मामला कैसे बेहतर हो सकेंगे? देखिए, बेहतर करने के लिए तो मैं तो समझता हूं कि सारे मसले के ऊपर हमें सोच समझ के कोई मैं भी बहुत सोच समझ के कोई अपना राय देना चाहता हूं। मेरे पास सारे इसके बारे में जो सूरत हाल है पूरी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं इन सारी चीज़ों को थ्रेश आउट होना चाहिए। प्रॉपर जो इदारे हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए। और देखिए, इसमें मैंने खुद मालूमात हासिल की थी कि गवर्नमेंट के शेयर्स कितने हैं, और इसमें जो इनके वेबसाइट के ऊपर डिटेल आई है, मैं समझता हूं कि वो इम्प्रॉपर है। इनके मैं डायरेक्टर से अपील करूंगा कि वो प्रॉपर जो इसकी पोजीशन है, स्टेटस है, वो खास तौर पे आप हमें बताएं, हम उस पर प्रॉपर एक्शन लेंगे, इनको बुलाएंगे और इनसे बात करेंगे अपनी उसके अंदर कायमा कमेटी में। सही। और तो जो आप जाहिर है, चूँकि आपकी स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज़ की है, आप उसके चेयरमैन भी हैं, तो के इलेक्ट्रिक की जब परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ही मुतासिर होती हैं, और हमारी इंडस्ट्री मुतासिर होंगी तो हमारी मईशत, हमारी एक्सपोर्ट्स, वो सब कुछ वो गड़बड़ हो जाती है। तो अब इस पर जो रेगुलेटर्स का किरदार है, उसको आपकी कमेटी कैसे पाबंद कर सकती है कि वो किरदार तो कम अज़ कम वो न्यूट्रल अंदाज से मेरिट पर वो निभाने की कोशिश करें? जो SECP के चेयरमैन हैं आकिब सईद साहब, उनको आज हमने आपके साथ प्रोग्राम में आने की दावत दी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं मीडिया पर आता ही नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, और कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई तो गुज़िश्ता 3 साल से नहीं कर रहे हो। मैंने पिछले दिनों इत्तेफाक से उनसे मेरी बातचीत हुई है जी, मेरी पिछले दिनों उनसे इत्तेफाक से बातचीत हुई है आकिब साहब से, और मैं समझता हूं कि उनको इन तमाम इश्यूज पे पूरी तरीके से तवज्जो देनी चाहिए, और अगर वो तवज्जो नहीं देंगे तो इसमें मैं समझता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे। ऐसा मैं इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके जरिए से उनको पैगाम देना चाहता हूं कि मुझसे राब्ते में आए। मैं इस सारे इशू को, क्योंकि इंडस्ट्री में उनके 3-4 और ऑलरेडी इशूज को टेकअप किया हुआ है मैंने। अच्छा, तो आपकी जो कायमा कमेटी है हफीज साहब, ये कायमा कमेटी फॉर इंडस्ट्रीज़, ये इसमें कितना उनसे ताउन कर सकती है, क्या रोल प्ले कर सकती है, खासतौर पर रेगुलेटर्स को जगा सकती है कमेटी, जो नेपरा और SECP इस वक्त अहम तरीन लोग हैं? रेगुलेटर्स को हम बुलाएंगे। देखिए, जैसे टैरिफ का इशू है, टैरिफ के इशू पे मैं खुद उसमें गया था नेपरा में। इसी तरीके से ये जो कोविड पीरियड की सब्सिडीज हैं जो कराची को
तकरीबन 3 साल 4 साल 3 साल हो गए हैं, इनको नहीं मिली है, पूरे मुल्क को मिल गई हैं। इसी किस्म के और भी बहुत से इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं। मैं समझता हूँ उन तमाम इश्यूज को एड्रेस हमने किया हुआ है, ऑलरेडी हमारे एजेंडे पे मौजूद है, हमने नोटिस लिया है उसका। और अगर ये इशू भी अब मेरे सामने आएगा तो मैं इनको कॉल करूंगा, मैं SECP को भी कॉल करूंगा और इस इशू को थ्रेश आउट करवाऊंगा। सही। और फिर हाफिज साहब, जाहिर है चूंकि आप भी एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, इंतखाबात में आप लोग भी जाते हैं और फिर कामयाब होकर सूबाई या फेडरल असम्बली में आते हैं, तो यहाँ पर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, उसको महीनों गुजर गए। अब जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो बार बार एक ही तकाजा कर रहे हैं कि जी अब ये नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुकम्मल कर लें। जब तक लीडरशिप ही नहीं होगी, उसके बगैर वो इदारा इतना बड़ा जो सबसे बड़े शहर को बिजली सप्लाई कर रहा है वो कैसे स्मूथ तरीके से चल सकेगा? ये कितना सीरियस मैटर है जिसको कोई भी संजीदा नहीं ले रहा है। ये मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही सीरियस मैटर है। वी हैव टू थ्रेश आउट इट प्रॉपरली। बहुत सीरियस मैटर है। सही। और ये जो पिछला 7 साल ये टेन्योर रहा मोनिस अलवी साहब का, जो इस वक्त CEO भी हैं, उनकी जो कारकर्दगी इस वक्त रही है वो जाहिर है आपने, हमने और सबने, कराची के एक आम आदमी ने उसको बड़ा झेला है, बर्दाश्त किया है। ये उस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन, उस पर कोई उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, उस परफॉर्मेंस की कोई जाँच वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, चूँकि ज़ाहिर एक बड़ी कमेटी को आप हेड करते हैं। मैं इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि इस पे कोई सीरियस कमेंट करूं, लेकिन मैं अपनी आपकी वसासत से ये मैं कहता हूं कि ये शेयर होल्डर्स की और पूरी इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां बनती हैं। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सामने आना चाहिए और इन तमाम इश्यूज पे काम करना चाहिए। अभी भी CEO के इशू के पर उन्होंने वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा हुई वो अखबारों के ज़रिए से अब तक पहुँची है, इसके अलावा और कोई बात नहीं पहुँची। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कराची के स्टेक होल्डर हैं, हमारे को इश्यूज़ हैं, हम इस सारे इश्यूज़ के ऊपर काम करेंगे। पूरी के इलेक्ट्रिक से हैं हमें इश्यूज़, खास तौर पे टैरिफ पे हैं। कराची के लोगों को मैं समझता हूँ नॉर्मल टैरिफ होना चाहिए। और देखें के इलेक्ट्रिक का तो इशू एक और भी है, ये पूरे मुल्क के अंदर तो सर्कुलर डेप्थ का इशू है, के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं है। ये तो कराची का जो टैरिफ होना चाहिए पाकिस्तान भर में सबसे कम होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। एक कराची से जो वसूली होती है उसकी बुनियाद पे ये हुआ है ना ये सब कुछ। और मैं समझता हूँ इन सारे इश्यूज पे काम होना चाहिए। और हफीजुद्दीन साहब, ये आप उसूली तौर पर ये समझते हैं कि जो अक्सरियती शेयर होल्डर्स हैं, जाहिर है कंपनी का इंतजाम, डिसीजन पावर, वो सब कुछ उनके पास होनी चाहिए, चूँकि शेयर उनके पास सबसे ज़्यादा हैं, वही बेहतर तरीके से कंपनी को चला सकते हैं, ना कि अक़लियती शेयर होल्डर इस वक्त बदमाशी से या धौंस और धमकी से या डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए इस वक्त वो इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक नहीं, हर इदारे के बारे में मेरी राय यही है जो आपकी राय। सही। और प्राइवेटाइजेशन हमने इसकी की थी 22 साल पहले, यानी ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने जो मकासद थे क्या वो हासिल हो सके? परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। हमारी जो तवक्को थी वो तवक्को पूरी नहीं हुई। कराची की लोड शेडिंग, कराची के मसाइल बढ़ गए, सारी इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिक और पानी की वजह से बंद है। इस पे काम होना चाहिए। इंडस्ट्रीज का जो हशर हुआ है सारे मसले, और उसके बाद जो सिंध की बेरोजगारी है उसमें भी इनका बुनियादी हाथ है। सही। तो अब जाहिर है इसमें जो एक राह हमें नज़र आ रही है, जो उम्मीद की किरण है, वो ये है कि लीडरशिप अगर चेंज होगी तो शायद कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और जो इस वक्त सोल डायरेक्टर हैं जिन्होंने ख़त लिखा है वो इस बात का यकीन भी दिला रहे हैं, कैसी मैकडोनल्ड। तो अब हम फिर ये उम्मीद लगाएं कि आप और आपकी कमेटी इसमें अपना पूरा किरदार अदा करेगी और फिर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी नए बोर्ड मेंबर्स के थ्रू बेहतर होती जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, मैं तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी कमेटी में आएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, उसके ऊपर हम फर्दर लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे इंशाल्लाह। सही। तो अब ये बताइएगा कि ये ज़ाहिर है अगर आप ऐसा करते हैं यकीनी तौर पर कराची वालों की ये बड़ी खिदमत होगी, लेकिन जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक की अपनी ग्रिड के इश्यूज़ हैं, जो उनके जनरेशन के इश्यूज़ हैं, हमें आगे भी अपनी डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज़ करना है, ये कितना बड़ा एक नाकाम केस साबित हुआ है। इससे तो हमारे आगे का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस बड़ा मुतासिर हो सकता है। मैंने बताऊं कि ये वाहिद डिस्कोर्स है जिसके पास तीनों चीज़ें हैं,
प्रोडक्शन भी इनके पास है, उसके बाद बिलिंग भी इनके पास है, इसके बाद टैरिफ भी इनके पास, हर चीज इन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है, तीनों चीजें इनके पास हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। ये तीनों सारी चीजें कि इलेक्ट्रिक के पास इस तरीके से आ जाने के नतीजे में हमें बड़े मसाइल झेलना पड़ रहे हैं। अगर ये अलग अलग होते, ये फेडरल गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, मैं समझता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे काम होगा और कोई ना कोई अच्छे नतायज सामने आएंगे। और दूसरी जो इनके कॉम्पिटिटर भी सामने आना चाहिए, इस कंपटीशन की भी ज़रूरत है कि कंपटीशन के ज़रिए से चीज़ें और अच्छी तरह से सामने आएंगी। अच्छा, अब नेपरा ने जब टैरिफ का ऐलान किया था कि इलेक्ट्रिक ने वही डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल की, उस पर अदालत चले गए, स्टे ऑर्डर लिया, आपने ज़ाहिर है उस मामले में भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया, हमारे प्रोग्राम में भी आप आए थे और उस मामले को आप आगे तक लेकर गए। तो अब ये जो एक अदालत चले जाना और हम हर मामले पर स्टे ऑर्डर ले लेना, ये किस तरह का बिहेवियर है एक प्राइवेट कंपनी का? आपको पता है, मैंने तो अभी अपनी स्टैंडिंग कमेटी में इनके केसेस की डिटेल मंगाई है। आप सोच सकते हैं कितने केसेस होंगे? जी, आपको पता है? हजारों की तादाद में होंगे यकीनी तौर पे। हजारों की तादाद में केसेस हैं, हजारों की तादाद के, पूरी लिस्ट बनाई है मैंने। मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उसमें बेशतर केसेस में के इलेक्ट्रिक एज ए पिटिशनर स्टे लिया हुआ है, बड़े केसेस में, और अरबों रुपए के स्टे है इनके पास। कराची का हर बड़ा वकील ये उसके क्लाइंट हैं, उसको एंगेज किया हुआ इन्होंने। सही, तो अब ये हाँ, तो उस तरफ इन्होंने कानूनी मैदान में फिर ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अब ये जो आम आदमी जिसके हज़ारों केसेस इस वक्त, उसकी डिटेल भी आपके पास है, तो उसके पास फिर क्या उम्मीद है इस वक्त? वो किससे उम्मीद लगाए, वो कहाँ जाए इंसाफ के लिए? फिक्र ना करें, हम सिर्फ मुजाहरे या एहतजाज करने वाले लोग नहीं हैं। MQM एक ऐसी पार्टी है जो कंक्रीट इश्यूज पे काम करेगी और आपको उसका रिजल्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी मिलने वाला है। हमारा होमवर्क खासा इसके ऊपर हुआ है और हम जल्दी, मैं डेढ़ साल से इसी इशू पे काम कर रहा हूँ। मैं के इलेक्ट्रिक से भी खास तौर पे इंटरेक्शन में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे इंटरेक्शन में नहीं हूँ। अच्छा, मैं उनके साथ भी इंटरेक्शन में हूँ, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ और हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। बिल्कुल, इसकी हम पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ इन तमाम इश्यूज के ऊपर हमें लोगों को डिलीवर करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद हफीजुद्दीन साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंडस्ट्री, मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए वो मैसेज भी दे रहे हैं कि वो शेयर होल्डर जो कि अक्सरियत रखते हैं कि इलेक्ट्रिक में, वो रब्ता करें सैयद हफीजुद्दीन साहब से। उनकी स्टैंडिंग कमेटी उनको भरपूर उनके साथ ताउन करेगी और अपना रोल अदा करेगी सूरत हाल को बेहतर करने में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इमरान शाहिद साहब, चेयरमैन के इलेक्ट्रिक सेल जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कि इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स लिमिटेड के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडॉनल्ड्स की जानिब से जो ख़त इस वक्त लिखा गया है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान शाहिद साहब, चेयरमैन है के इलेक्ट्रिक सेल जमात इस्लामी के, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। और जमात इस्लामी हमेशा से के इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ एक मौसर और तवाना आवाज़ रही है। अब ये तो जो इस वक्त सोल डायरेक्टर हैं के इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स, जो सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी है, वो ख़ुद बोर्ड मेंबर्स पर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, एतराज़ उठा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जुलाई 2025 में टर्म ख़त्म हो चुकी है। लेकिन SECP की खामोशी इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लीडरशिप इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो भी खामोश है, वहाँ से भी कोई ऐसी ख़ास आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है आपको? जी, बहुत शुक्रिया रबाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें यानी अगर इस सारे मंजरनामे को अगर हम एक जो है वो इसका एक तजिया करें, तो ये एक जो एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है, यानी जिसको, और जो अक़लियती शेयर होल्डर जो है, अक़लियत उनकी जो यरगमाली पॉलिसी है, जिसने ना सिर्फ कंपनी की बदतरीन सूरत हाल, चाहे वो उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो या उसकी जो है वो दीगर हवाले से ऑपरेशन के अलावा जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसने इसको जो है वो बदतरीन सूरत हाल से जो है वो यानी एक पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये जो KEH है, यानी जो KE होल्डिंग्स लिमिटेड है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, तो उसने अपने ख़त में वाज़ेह तौर पे ये चीज़ लिखी है कि इन सब चीज़ों के नतीजे के अंदर, यानी
अगर हम बात करें 2022 कि जब से जो है वो इस, अगर जो मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था कि उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने मुकम्मल ही नहीं होने दिया, बल्कि जमा कराई थी कि बोर्ड मुकम्मल किया जाए, तो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया जो अभी तक रुक गया है। अब दूसरी गवर्नेंस का इशू ये आ गया कि अब तो जो है वो सभी की जो है वो मुद्दत खत्म हो गई है 2025 में, तो उसके बाद जो है वो फ्रेश जो है वो इलेक्शन और रिकंस्टिट्यूट होना चाहिए बोर्ड को, तो वो भी जो है वो नहीं हो रहा। इसमें जो है वो सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो SCCP पर एक सवालिया निशान है कि वो इस सारे मामले के ऊपर वो खुद नोटिस क्यों नहीं लेता और इसको जो है वो एज पर जो एक तरीक़ेकार खुद उस SCCP का है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा। और अगर हम उनके लेटर्स जो उन्होंने लिखा है उसकी अहम बातों को भी अगर हम देख लें तो उसने वही सारी बातें की हैं जो जमात इस्लामी भी एक तवील अरसे से जो है वो कहती चली आ रही, यानी 20 साल से जायद का अरसा हो गया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक आज भी जो है वो वफाकी हुकूमत से मिलने वाली सब्सिडी पर उसका इन्हिसार है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यानी हर चीज़ के बारे में वो जो है वो अदालतों से जाके स्टे लेकर आ जाती हैं और जो PR पॉलिसी अपनाने के लिए जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर का ही पैसा होता है, जिसको वो ऑपरेशन मेंटेनेंस की मद में बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो कंज्यूमर से किस्म की PR स्ट्रेटजी कर सकता है कि बजाय इसके कि ये अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, गवर्नेंस को बेहतर, तो ये कंज्यूमर का ही पैसा उस किस्म की PR स्ट्रेटजी बना के जो है वो चीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो खुद जो है वो लेटर के अंदर ये जिस तरह से लिखा है कि KEH ने, यानी जो KE होल्डिंग लिमिटेड जो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है, उसने ये बात लिखी है कि इन सारी चीजों की वजह से जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जो है वो खुद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद नेपरा जो कि पावर सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और तीसरी चीज स्टेक होल्डर्स उसके शेयर होल्डर्स प्लस जो कंज्यूमर्स हैं जिसको के इलेक्ट्रिक का इदारा बिजली सप्लाई फराहम करता है। ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस से, जो तरीक़ार से जो है वो सख्त नाराज हैं, और इसके नतीजे के अंदर जो है वो एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। लेकिन ये जो मौजूदा जो अक़लियती शेयर होल्डर्स की जो यरगमाली पॉलिसी है और इस जो मौजूदा मैनेजमेंट जिसके मोनिस अलवी साहब इसको लीड कर रहे हैं, ये तो इखलाकी जवाज़ भी खो बैठे हैं कि ये इसको लीड कर रहे हैं या ये इसके जो है वो CEO की पोजीशन पर बरकरार रहें। इनको तो अस खुद जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी और प्लस जो गैर इखलाकी और जो है वो हरासमेंट के हवाले से जो इनकी जो चीज़ केस साबित भी हुआ था उसके खिलाफ भी जो है वो स्टे ऑर्डर्स अदालतों से ले लेते हैं। यानी इनकी परफॉर्मेंस दोनों हवालों से, यानी अखलाकी तौर पे भी ये काबिल नहीं है कि इसको लीड करें, और प्लस जो अगर हम जो है वो उस कंप्लाइंस के हवाले से बात करें, SCCP के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से बात करें, तो ये उसके मुताबिक भी जो है वो इस काबिल नहीं है। जी सर। सही। तो इमरान साहब, आपकी जमात ज़ाहिर एक तवील अरसे से ये सारी सूरत हाल लोगों के सामने रखती आई है, हम भी यहाँ पर बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं। चलें, हमारी बात को किसी स्टेक होल्डर ने कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अब तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जब वो खुद आकर ये सारी नाकामी नाअहली लोगों के सामने रख रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं नए बोर्ड इंतखाबात की, तो अब कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए SCCP को, नेपरा को, हुकूमत को, दीगर सारे स्टेक होल्डर्स को, या नहीं? चूँकि अब बात मुख्तलिफ अंदाज से हो रही है, अब तो खुद स्टेक होल्डर्स ये बात करने पर मजबूर हो गए, खुद शेयर होल्डर सामने आकर ये सारी कहानी बयान कर रहे हैं। इस लेटर की बात तो मेरे ख्याल से तो बिलखुसूस SCCP जो है वो अपनी कंप्लाइंस और रेगुलेशन जो कि कंपनियों को काम करने के तरीक़ेकार के बारे में इम्प्लीमेंट करता है, उसके पास अब कोई जवाब बाकी नहीं रह गया कि वो इस पे जो है वो, यानी इस लेटर की बुनियाद पर जो मौजूदा मैनेजमेंट है उससे अपनी ही, यानी SCCP की ही कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाते हुए जो है वो फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जिनकी मुद्दत जो है वो जुलाई 2025 में ख़त्म हो गई है, ताकि जो है वो नए इलेक्शन की सूरत में जो नई मैनेजमेंट आएगी तो उसके नतीजे में एक फ्रेश जो मैनेजमेंट होगी, और बिलखुसूस यानी जो अक्सरियती शेयर होल्डर्स यानी KE होल्डिंग जो है जिसके पास 53.7% जो है वो शेयर हैं, उसको ये इख्तियार होना चाहिए कि उस जो है वो भी उस बोर्ड मेंबर के चुनाव में वो हिस्सा ले सके, और जिस तरह से SCCP के तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन होते हैं उस तरह से इलेक्शन करवाना चाहिए।
और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उसका जो बिलखुसूस कॉम्पिटेंसी कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके भी जो है वो तरीक़ेकार के मुताबिक ये सारी चीज़ें उसमें भी जो है वो लिखी गई हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू उसको भी नोटिस लेके इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि ना सिर्फ जो है वो जो रिकन्स्टिट्यूट किया जाए फ्रेश मैनेजमेंट को या बोर्ड मेंबर्स को जिनकी जो है मियाद ख़त्म हो गई है, और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस और कंप्लायंस की इशू हैं उसको भी जो है वो एड्रेस किया जा सके। सही। और ज़ाहिर है अभी ये जो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, रिसेंटली हमने देखा 2 बार बोर्ड मीटिंग कॉल की गई, उसमें नए CEO की नामजदगी होनी थी, नए नाम पर डिस्कशन होनी थी, लेकिन वही डिलेइंग टैक्टिक्स के जो मेंबरान थे, बिल्कुल वो ऐसा माहौल लगा जैसे वो कहीं किसी असेंबली में होता है कि जी आधे से ज़्यादा लोग वॉकआउट कर गए और अब वो उस मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा और फिर नई डेट कोई सामने ही नहीं आती और उस फिर मोनी सल्वी कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स अदालत में भी चल रही हैं जहां करोड़ों रुपए खर्च करके स्टे ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं, और ये इंटरनल मीटिंग्स का भी यही हाल है इनके। जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बुनियादी तौर पे जो इस वक्त की जो मौजूदा मैनेजमेंट है जिसको लीड जो है वो मोनिस अलवी साहब कर रहे हैं, जो कि इस पोजीशन पे रहने के लिए अपनी अखलाकी और जो है वो कानूनी हैसियत भी खो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो अक़लियती शेयर होल्डर्स की यरगमाली पॉलिसी है, तो इन्होंने जो है वो इस किस्म की टैक्टिक्स यानी जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बजाय इसके कि प्रॉपर नेपरा का जो फोरम मौजूद है या प्रॉपर जो है वो SECB का फोरम है और जो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम है, उसके मुताबिक उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाएं, तो बजाय इसके कि ये जो है वो इसने पूरे इदारे को, उसके शेयर होल्डर्स को और कराची के कंज्यूमर को यरगमाल बना के रखा हुआ है। और इस पे बिलखुसूस जो है वो SECB को फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो है वो मौजूदा मैनेजमेंट से जो है वो एज पर देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो जान छुड़ा देनी चाहिए, और जो अक्सर जिसके पास जो है वो अक्सरियत में शेयर होल्डर्स हैं उसको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, ना कि जिस तरह से मौजूदा हुआ है कि कभी जो है वो मीटिंग्स कॉल होती है, मीटिंग्स में जो है वो कोई आता नहीं है, फिर अगर आ भी जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से जो है वो फिक्स मैच खेला जाता है तो उसमें एक फिक्स मैच, और इसके सारे जो बेनिफिशरी है उसके मौजूदा मैनेजमेंट और उसके जो CEO है मोनिस अलवी, जो कि अखलाकी और कानूनी हैसियत खो चुके हैं इस ओहदे पे रहने की, वो इसके जो है वो सरगनाए बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। ये खुद ना सिर्फ कराची के कंज्यूमर के लिए, SECB के लिए, नेपरा के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, और इस शहर के जो 40 लाख कंज्यूमर हैं और उसके बाद जिसमें सनती यानी उसमें जो है वो आपके सनती सार्फिन भी हैं, घरेलू सार्फिन भी और तिजारती सार्फिन भी हैं, वो सब जो है वो इस मौजूदा पोजीशन से और जो मौजूदा मैनेजमेंट है और उनकी पॉलिसियों से बहुत सख्त जो है वो नाराज़ हैं और बहुत ठीक ठाक नाराज़ हैं। उसके साथ साथ यानी अगर हम इसका इम्पैक्ट भी देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक जो है वो मुल्क की महंगी तरीन बिजली जो है वो कराची के शहरियों को बना के फरोख्त करती है। 20 साल हो जाने के बावजूद भी जो है गुज़िश्ता 20 सालों में 900 अरब रुपए की वो सब्सिडी ले चुकी है, और उसके साथ साथ जो है वो बिजली की लोड शेडिंग, जिसकी अभी नेपरा की तहकीकाती टीम भी जमात इस्लामी की जो सिंध हाई कोर्ट में थी उसके नतीजे में उसने उसका दौरा भी किया था, और हमने कराची भर में जहाँ पे जो है वो गैर अखलाकी और गैर मजाजी यानी अनऑथराइज्ड और खिलाफ नेपरा कवानीन लोड शेडिंग है उस पर जो है वो भरपूर उनको शवाहिद भी जमा करवाएं, और इसके नतीजे में जो है वो जाहिर है कि एक खुद यानी इस इदारे की वजह से जो के इलेक्ट्रिक या एक प्राइवेट इदारा, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या जिस और कॉरपोरेट कल्चर के ऊपर ये मौजूदा मैनेजमेंट और ये के इलेक्ट्रिक एक जो है वो काला और स्याह धब्बा बन चुकी है। अब खुद हुकूमत पाकिस्तान भी के इलेक्ट्रिक की 20 साल बदतरीन कारकर्दगी से इस बात से परेशान है, चूँकि उन्होंने अल्टीमेटली जो मुल्क के बाकी 10 डिस्कोस कंपनी है सरकारी है उसको निष्कारी करनी है, उसको प्राइवेटाइज करना है। तो ये जो के इलेक्ट्रिक की बैड परफॉर्मेंस है, सब्सिडी बैक जो है प्राइवेटाइजेशन है, ये खुद जो है वो बाकी मुल्क की 10 कंपनियों की राह में एक रुकावट बन गई है। वो ये कहते हैं कि अगर हम इसी फार्मूले के तहत
यानी जो है वो 200 अरब रुपए 170 अरब रुपए सालाना सब्सिडी इस प्राइवेट इदारे को दे रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली जवाब बनेगा कि जो बाकी जो प्राइवेट इदारे जो बन जाएंगे उनके मालिकान को भी जो है वो इसी तरह की जो है वो सब्सिडी दी जाए। तो भाई इस वक्त तो जो है वो कौमी खजाने की सूरत हाल तो सबके सामने है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस वजह से जो के इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस है वो ना सिर्फ निष्कारी और फिर बिलखुसूस ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है और इसकी जो यरगमाली अक़लियती शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो यरगमाली पॉलिसी और हर चीज़ के बारे में अदालतों से स्टे ऑर्डर लाना और इस किस्म की सूरत हाल से जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं सब जो है इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो लिहाजा एक मतलब फिर मैं ये कहूँगा SECP को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से एज पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पाकिस्तान में कंपनियों को काम करने के हवाले से, शेयर होल्डिंग के हवाले से उस पर अमल दरामद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शाहिद साहब, चेयरमैन के इलेक्ट्रिक सेल हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखते हैं कि हुकूमत, रेगुलेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स इस मामले को कितना संजीदा लेते हैं और इस बार इस पर कितनी तेज़ी से पेशरफ सामने आती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।